हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो आईएएस। दिस इज रोबर्ट डागर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आप जानते हो कि 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ एंड सी सैट। सी सैट में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बवाल हुआ जैसा कि आप देख सकते हो कि काफ़ी जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि सी सैट इस बार 2023 में काफ़ी टफ था। ये टफनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिबेट या कोई प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। प्रोटेस्ट अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऑलरेडी एक डिबेट चल रही थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि एक कमेटी के रिकमेंडेशन थे, पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें ये दिखाया गया था कि इंजीनियर्स की तादाद बढ़ती जा रही है इन द फाइनल रिकमेंडेड लिस्ट। एक डिबेट ये चलती आ रही है कि सी सैट को पहले क्वालिफाइंग नेचर का इसलिए किया गया था ताकि एक अनड्यू बेनिफिट ना मिल जाए ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि सी सैट में या जनरल एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब वो सब करने के बावजूद भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इंजीनियर्स की। और अगर आप सिंपली सिलेबस देखो सी सैट का, तो यूपीएससी ये कहता है कि हम 10th लेवल का आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं और एक ही जनरल एप्टीट्यूड को चेक किया जा रहा है, आपकी एबिलिटी को चेक किया जा रहा है कि आप कॉमन सेंस सही अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। एक तरीका है यूपीएससी को चेक करने का। ऑल्दो यहाँ पे क्लास 10 लेवल आपको सभी जगहों पे लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बेसिक न्यूमेरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेटा इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th लेवल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड सिलेबस नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। ऑल्दो यूपीएससी को एक सही स्ट्रक्चर में सी सैट के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, बट क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है तो अब जो है उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स वांट अ क्लियर स्ट्रक्चर इन द पैटर्न ऑफ द सिलेबस, क्योंकि पहले ही जनरल स्टडीज़ में बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है और सी सैट में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो जब टफ कर दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही परेशानी देखने को मिली है स्टूडेंट्स को। अब क्या यहाँ पे यूपीएससी कर सकता है सी सैट को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए? आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। मैंने एक पोल भी किया था टेलीग्राम चैनल पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी हमारे, जिसमें 50-50 स्कोर है कि सी सैट को हटाना चाहिए कि नहीं। 50% रफली लोग कह रहे हैं हटा दो, 50% कह रहे हैं कि मत हटाओ। सी सैट को हटाना सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज एक रीज़न, एक प्रॉपर वैलिड रीज़न की वजह से ये सी सैट रखा गया था, उसमें कोई कमी नहीं है, बट उसका तरीका जो है वो गलत है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर लाए जा रहे हैं, इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड कि वो क्लास 10th लेवल वाली मिथ ना बन जाए सबके बीच में। और अगर सी सैट में आप सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर देख रहे हो कि किसी एक इंडिविजुअल का एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, तो वो एक बार अगर आपने चेक कर लिया है तो बार बार हर साल उसको चेक करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, एक बार सी सैट क्लियर हो गया, मेंस भी लिख लिया, जीएस भी क्लियर हुआ था, प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करने के बाद अगले साल जीएस में अच्छा स्कोर है, फिर से प्रीलिम्स अगर दे रहे हैं तो सी सैट में स्कोर अच्छा नहीं है तो मेंस नहीं लिख पाए। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज पूरा साल प्रिपरेशन करने के बाद अलग अलग लेवल्स पे ऐसे बॉटलनेक्स नहीं बनने चाहिए। सी, मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूँगा सी सैट का विद टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी टेट जो होता है, और उसके साथ साथ जी मैट के साथ भी। अगर सी टेट को अगर आप देखोगे, वंस यू हैव क्वालिफाइड इट, तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। उसके बाद आप अपने रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स, चाहे पीआरटी का हो या बीएड वाले कैंडिडेट्स का टीजीटी का एग्ज़ाम हो, वो वहाँ पे अपीयर होते रहते हैं। सिमिलरली वंस यू हैव गिवन जी मैट, जो आपका स्कोर है वो 5 साल तक वैलिड रहता है। यूपीएससी चाहे तो सी सैट के केस में भी ये कर सकता है, चाहे तो एग्जाम को साल में 1 बार कराओ चाहे 2 बार कराओ, आपकी मर्जी है, बट जैसे भी कराओ, वंस अ स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है, कट ऑफ का यहाँ पे गेम नहीं है, क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब उनका एक जनरल एप्टीट्यूड जो आपको कॉमन सेंस टेस्ट करनी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वो ठीक है। उसको 2-3 साल, अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते हो लाइफ टाइम, तो एटलीस्ट 2-3 साल के लिए वैलिड रखो, बिकॉज एक बार किसी का जनरल एप्टीट्यूड आपने चेक किया और वो ठीक निकल के आता है तो वो 3 साल तक तो ठीक ही रहेगा। बार बार उसको हर साल चेक करके उसके बेसिस पे किसी को फेल करना, एक बार सडनली पेपर टफ आ गया, कोई 1-2 मार्क्स से रह गया, नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती हैं। ये प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन कुछ यूपीएससी को करना पड़ेगा, कुछ स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे।
स्टूडेंट्स को ये रेजोल्यूशन देखना है कि आप यूपीएससी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, बिकॉज ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इन प्रोटेस्ट का कोई एंड नहीं है, बिकॉज यूपीएससी इन चीज़ों को नहीं सुनेगा। और 2021-2020 के टाइम पे भी अगर आपको याद होगा, जब कोविड टाइम्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, लॉकडाउन था या लॉकडाउन हट भी गया था, कंटेनमेंट जोन्स थे, नहीं जा पाए थे एग्ज़ाम को देने के लिए, उन्होंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए कोर्ट में केसेस भी किए, कोई रेजोल्यूशन उसका नहीं निकल के आया है। यहाँ पर भी कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा इन प्रोटेस्ट का। एक ही तरीका है कि आप अब टफनेस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, बट यूपीएससी को ये कंसिडर करना चाहिए कि आप इन प्रोटेस्ट को ना देख के एटलीस्ट क्वालिफाइंग नेचर जो है उसको मल्टीपल ईयर्स के लिए वैलिड कर दो, तो स्टूडेंट्स वुड बी फोकसिंग मोर ऑन द जनरल स्टडीज़ पार्ट, और अपना एक बेसिक जो उनका एप्टीट्यूड है वो उन्होंने दिखा दिया है। कट ऑफ जो जीएस की या मेंस के पेपर्स जो उनको देने हैं वहाँ पे वो एफर्ट लगाएंगे, सबके लिए प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा। ये 50-50 जो आपको दिख रहा है कि हटा दो और मत हटाओ, ये इसलिए बिकॉज कुछ भी चेंज अगर होता है समवन वुड गेट अ बेनिफिट। EWS 10% आया, किसी को फ़ायदा होगा, OBC आया, किसी को फ़ायदा होगा, और इसी तरीके से अगर CSAT टफ हो जाता है, किसी ना किसी को तो फ़ायदा होगा जिसका CSAT स्ट्रॉन्ग है या GS थोड़ा सा एवरेज है, कट ऑफ अगर 2-3 नंबर नीचे गई वो वहाँ पे क्लियर कर पाए, मीन्स लिख लिया, एक कुछ भी एडवांटेज किसी को मिलती है वो किसी और की डिसएडवांटेज के बेसिस पे ही होती है। तो कभी भी सब लोग नहीं चाहेंगे कि इसको हटा दिया जाए। अगर एक पब्लिक ओपिनियन भी लिया जाता है, आपको क्या करना है, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, और कहाँ पे अभी आप स्टैंड करते हो, कितनी डिफ़िकल्टी लेवल आप सॉल्व कर पा रहे हो CSAT की, और उसके बेसिस पे कितनी मेहनत आपको करनी चाहिए। मैंने कोर्स भी बनाया हुआ है CSAT का ऑन दी समझो ऐप। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप उसमें एक बार जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है वहाँ पे, काफ़ी साल के 2023 के क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करूँगा वहाँ पे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू चेकआउट। और समझो कि प्लस सब्सक्रिप्शंस और प्रो सब्सक्रिप्शंस के चार्जेस भी बहुत कम कर दिए गए हैं। 5000 रुपीज़ में आप बड़ी आराम से पूरी GS की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, अलॉन्ग विद CSAT, प्रीलिम्स और मेंस सबकी प्रिपरेशन होगी विद लॉट्स ऑफ नोट्स 2000 से ज़्यादा टॉपिक्स के लिए, और सिर्फ 3000 रुपये में आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो समझो कि, जो कि काफ़ी सारे टॉपर्स ने रिकमेंड की हुई है। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द लेक्चर। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।